रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति के अनुसार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। लड़कियां और महिलाएं इस दिन पूजा का थाल सजाती है। थाली में राखी के साथ रोली या हल्दी, चावल, दीपक और मिठाई के साथ पैसे भी रखती हैं। बहन अपनी भाई के कलाई पर राखी बांधती है और माथे पर तिलक लगाती है, मुंह मीठा करती है और इनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। राखी के रंग बिरंगी धागे भाई बहन के प्यार के बंधन को मजबूत करते हैं। मगर आज इस पर्व पर महंगाई डायन का साया मंडराते हुए नजर आ रहा है। आज जब हमने धारावी के कुछ राखी विक्रेताओं से बात की तो पता चला कि इस बरस सिर्फ 25% ही व्यापार हुआ है, जिससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, बांधना पड़ेगा ही ना। साल भर के दिन आता है, भाई बहन का प्यार है। तो प्यार भी ज़्यादा है, क्या आपको भी लगता है महंगाई है? हाँ है। तो इसका असर रक्षाबंधन में पड़ेगा? है और क्या, बहनों को पड़ेगा ही ना। किस तरह से? और क्या, क्यों, किस तरह से पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा भाई बहन दोनों को महंगाई पड़ेगा। पिछले साल जिस तरह से आपने राखी ली थी, क्या उससे अब नीचे और कम करके ले रही हैं? नहीं, महंगा ले रहे हैं। सबसे पहले हम अपना नाम जानना चाहेंगे। गंगा प्रसाद पटवा। कब से ये धारावी में है? अब मैं इन 20 साल से हूँ। 20 साल से है। 20 साल से यही व्यवसाय कर रहे हैं? यही यानी कि व्यवसाय। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आज जिस तरह से माहौल है, क्या कारोबार का आपका बिजनेस है? हर साल जिस तरह से बिजनेस होता है, इस साल क्या कंडीशन है? इस साल बहुत यानी कि हर साल से इस साल बहुत कंडीशन बेकार है। क्यों? महंगाई को था से यानी कि बेकार यानी कि है। गए साल यानी कि ठीक था, आपके यानी कि बहुत यानी कि कारोबार ठंडा है। रुपया में 4 आना यानी कि अब के साल यानी कि है। कितना माल आपने भरवाया होगा? माल यानी कि बहुत यानी भरवाया था। तो क्या वो गया? गया नहीं, बहुत सब बच गया है, थोड़ा बड़ा गया है, जान लो। तो इस साल आपको क्या लगता है कि आपको नुकसान होगा या कुछ ऐसा होगा? ऐसा है, नुकसान ही है। अब के साल यानी कि नुकसान है, भाड़ा नहीं निकलेगा, ऐसा है। कारीगर का पैसा भी नहीं यानी दे पाएंगे। इस साल आपकी बेकार कंडीशन है। हम लोग रक्षाबंधन के लिए शॉपिंग करने के लिए आए हैं। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो क्या आपको राखी में कुछ महंगाई लग रही है? महंगाई तो है, अभी भाई लोग को तो बांधना पड़ेगा ना। रक्षाबंधन साल में एक बार आता है। तैयारी चालू है हमारी। कितनी कितनी महंगी राखी आपने खरीदी? अभी नए बोलते 40-40 रुपए का राखी एक गिर रहा है। अरे घर से 6-6 7-7 भाई लोग के तो लेना तो पड़ेगा। महंगाई की बात नहीं है। पिछले साल कैसे ना जो रिटेलर लेके गए थे, बारिश हो गई तो माल वो लोगों के पास स्टॉक हो गया था, तो इस साल वो खरीदी नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास माल जब बचा हुआ है तो खरीदेंगे कैसे? जब वो बेचेंगे तभी आगे खरीदेंगे। बाकी महंगाई तो थोड़ी बहुत तो है ही है। पिछले साल की तुलना में आपने कितना कारोबार किया था? इस साल कितना है और पिछले साल कितना? पिछले साल थोड़ा अच्छा था। डबल था? नहीं, डबल नहीं, 1.5 गुना था, बस डबल नहीं। 1.5 गुना था। हाँ, तो इस साल क्या वजह आप देख रहे इस साल हैं कि कुछ भी नहीं है। क्यों? 8 आना 1 रुपये से शुरू है राखी। 8 आना 1 रुपए वाली भी राखी नहीं जा रही, लोग इसको भी लेने नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं। इस बार तो राखी बहुत सस्ता है। 8 आना 1 रुपया 2 रुपया, जो अगले बार 3-4 था, आज 1-2 रुपये में भी बेच रहे हैं। फिर भी महंगाई कहाँ? जब ये इतना सस्ता माल है तो महंगाई कहाँ है? अब ले ही नहीं रहे हैं। तो हर बार क्या है, हर बार के जैसा इस बार धंधा नहीं है। हर बार के जैसा इस बार लोगों को क्या हो गया है कि इस बार कोई राखी नहीं खरीद रहा है। मतलब पब्लिक है, मगर पब्लिक के पास पैसा नहीं है। क्या रीज़न है क्या पता, कोई राखी खरीदने के लिए है नहीं। मैं हर साल आता था इधर, एकदम गर्दी रहता था, माल लेने के लिए झगड़ा हो जाता था हर बार। मगर इस बार कुछ नहीं इधर। इस बार सब दुकानदारों का भी सब ऐसा लग रहा है कि सब माल मतलब रुका। मैं तो पूछा इस साल धंधा नहीं, बोल रहे इस बार कुछ नहीं धंधा है। नहीं तो हर बार ये टाइम पे तो पूरा माल सब आधा आधा बचता था दुकान वालों लोगों का। और इस बार देखो धंधा नहीं है। आगे से भी तो मैं भी देखो यही छोटा मोटा लेके जा रहा हूँ कि नहीं चलो माल जाएगा, थोड़ा मोड़ा जो भी जाएगा वो होगा। और इस बार क्या कर सकता है? महंगाई के अलावा कोई और चीज़ आपको नजर आती है कि किसी और चीज़ की वजह से ये चीज़ जो महंगाई बढ़ रही है? से है और कुछ नहीं, महंगाई ज़्यादा है और कुछ नहीं, महंगाई को था से है। पिछले साल कैसा हुआ था कारोबार? क्या लगा था आपको? पिछले साल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था पिछले साल। अब हम लोग माल पहले जो कास्टिंग का आता था 180 से 200 रुपये किलो में आता था। इस समय वो इतनी महंगाई हो गई है कि 410 रुपये किलो के आसपास आ रहा है वो माल। और उस मजूरी पहले 1 रुपया चल रही थी, अब 3 रुपया मजूरी चल रही है। जो भी माल है सब डबल हो गया है। डबल की वजह से बहुत महंगाई हो गई है। महंगाई की वजह से ही सब जो बाहर के आते थे हमारे मतलब औरंगाबाद, नासिक, पूना सब जगह से, अब वही महंगाई की वजह से सर उनका भी सेलिंग कम हो गया है। भाव बढ़ने की वजह से वो लोग ने माल नहीं खरीदा और इसलिए महंगाई की मार पड़ी है राखी में।
माल आपने ख़रीदा है वो भी पड़ा है और बिक नहीं रहा है, उसका भी गले में आएगा, वो कर्ज कैसे अदा होगा? कर्ज यानी कैसा कि आप वही यानी कि नहीं दे पाएंगे, वही माल सब बचा है। अब साल भर जुगाना पड़ेगा, अगले साल का फिर कंडीशन देखना पड़ेगा, कारीगर को पैसा देना पड़ता है और उसके बाद यानी कि माल जहाँ से कच्चा आता है उसको पैसा, दुकान का भाड़ा, लाइट का भाड़ा, लेबर का रखा हूँ उसको भाड़ा, अब कि नहीं निकल पाएगा। 18 रुपये दर्जन से चालू होता है, 360 रुपया दर्जन तक का रहता है। यानी इतनी सस्ती राखी भी नहीं जा रही है? नहीं जा रही है, 18 रुपया दर्जन के बोलता हूँ तो नहीं ले रहे हैं, इतना इन्हें के। कस्टमर जो बाहर से आते थे क्या वो भी नहीं आए, या धारावी के जो लोकल लोग हैं वो भी? बाहर से भी नहीं है, व्यापारी जो बाहर से आते हैं वो भी नहीं है। वो आए जहाँ यानी कि गए साल 10-20 हज़ार के लेते थे, अब की 5,000 के भी नहीं लिया। महंगाई के नाते दुकानदार हर परेशान में गुजर रहे हैं। महंगाई इतना चरम सीमा पे है कि लोगों के पास पैसा नहीं तो खरीदेंगे क्या, हैं? और जब पैसा नहीं है तो धंधा व्यापार कहाँ से होएगा, हैं? कोरोना काल से 1-2 साल बढ़ा है, 21 और 22 ये सही था, ये 23 बहुत बेकार है। महंगाई की वजह से, महंगाई बहुत है। तो ये डायन महंगाई सिर्फ आप जैसे छोटे कारोबारियों के ऊपर ही पड़ रही है क्या? अब मेरे ऊपर तो है, बाकी की तो हम नहीं जानते, मेरे ऊपर तो वही है। पिछले साल की तुलना में इस साल आपका बिजनेस कितना हुआ? पिछले साल की तुलना में करीब 40% हुआ है बिजनेस। तो जो आपने माल स्टॉक भराया होगा ये कहीं ना कहीं से जमा पूंजी लाई होगी, किसी से लेकर आई होगी, उसके बाद क्या लगता है कि माल जो स्टॉक में पड़ा है रुका है, क्योंकि कल आज का आखिरी दिन और कल बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, फिर 1 साल तक माल ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो इसमें आपको क्या लगता है कि कितना आपके ऊपर कर्ज बढ़ जाएगा? जो पिछले साल कमाया था वो उसके भी ज़्यादा जेब से भरना होगा क्या? नहीं, जेब से ही भरना पड़ेगा, इसलिए कि माल करीब 40% बिका हुआ है, 60% रह गया है। तो 60% का जो क्रेडिट पे माल आया हुआ है उसका तो पैसा चुकाना ही है। अब 1 साल रखने के बाद में और जो ये 60% माल है ये 20% हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो समझो कि गया करीब पूरी तरह से हाँ 40% गया, 40% नुकसान। लेने वाले को वही भाव चाहिए जो अगले साल मिला था, जो पिछले साल हाँ रेट था वही हाँ, रेट चाहिए। इसके वजह से ना थोड़ा लॉस और भी है, क्योंकि आते हैं सुनते हैं और चले जाते हैं दूसरी जगह। धागे का भाव, मटेरियल का भाव, कॉस्ट बढ़ता जा रहा है और उस पर राखी का भाव जब चढ़ता है तो लोग लेने को तैयार नहीं। हाँ यस, यही सही कह रहे हो आप, यही सबसे ज़्यादा है और तकलीफ़ तो है ही है। बिजनेस का बहुत, अब की बार बहुत तकलीफ़ है।